गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 के अंदर मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक हो या उससे बड़ी पावर वाली हो, उससे ज्यादा डिग्री वाली पावर होती है, बाय क्यूबिक होती है या क्विंटिक होती है, उसके लिए उसको कैसे फैक्टराइज करना, उसकी 3 मेथड आपको एक्सप्लेन की थी। और उसमें फर्स्ट वाली थी फैक्टर थ्योरम, उसके बाद सेकंड वाली थी सिंथेटिक डिवीजन, और उसके बाद सिंपल डिवीजन एक्सप्लेन किया था। लेकिन उस टाइम सिर्फ एक ही सम किया था। आज वही सॉरी उसी टाइप के दूसरे सम की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला 11x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 15, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 11x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, और इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए 3 मेथड है आपके पास। तो फर्स्ट वाली फैक्टर थ्योरम से, लेकिन जब भी आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो उसका वन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या उससे ज्यादा डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसको फैक्टराइज आपको करना है। तो आपको क्या करना है, उसका वन फैक्टर पता होना चाहिए। तो उसका वन फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का सबसे पहले टोटल करेंगे। तो कोएफिशिएंट का टोटल क्या होता है, 11 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 15, तो कितना हो गया 14 प्लस 1 15, 15 माइनस 15 हो गया 0, 0 हो गया। इसीलिए उसका वन फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1। अगर कोएफिशिएंट का टोटल 0 हो जाता है, देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आपको पता चल गया। अब उसको फैक्टराइज करना है हमें। तो फर्स्ट वाली जो मेथड है उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले वो सम लिख देते हैं 11x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, अगर उसका वन फैक्टर x माइनस 1 है, मतलब यहां पे आपको माइनस दिखता है, तो आपको क्या करना है, हर बार साइन चेंज करनी है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला टर्म लिखेंगे 11x क्यूब। अब साइन चेंज करनी है, यहाँ प्लस है तो यहां हम लिखेंगे माइनस। ये 11 तो 11 एज इट इज, x तो x भी एज इट इज। लेकिन पावर कैसे लेनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखनी है। पावर वहां पे जो भी है उससे कम करके हमें यहाँ लिखनी है। तो 3 थी, यहाँ 3 था तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो आपको ऊपर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखना है, उसका लाइक टर्म। आपको क्या चाहिए, आपको प्लस 3x स्क्वायर चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 11x स्क्वायर आ गया। तो आपको प्लस 3x स्क्वायर लाना है, इसको प्लस 3x स्क्वायर बनाना है, तो उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, तो उसके अंदर मैं 14x स्क्वायर ऐड कर दूं, तो देख लीजिए 14x स्क्वायर के अंदर से 11x स्क्वायर चले गए तो कितने रहे, 3x स्क्वायर रहे। तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना हो गया, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना हो जाए तब आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करनी है, माइनस। ये 14 है तो 14 एज इट इज, x है तो x, लेकिन पावर कैसी करनी है, कम कर देनी है। चलो इतना हो गया। अब आपको ये x वाला टर्म है तो ऊपर देखना है x वाला टर्म। आपको क्या लाना था, प्लस x लाना था, यहाँ पे गलती से क्या आ गया, माइनस 14x। तो प्लस x लाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके अंदर कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या ऐड करेंगे, 15x। देख लीजिए, लिखने के बाद चेक भी कर लेने के उसका सिंप्लीफिकेशन इतना होता है कि नहीं होता। तो 15x के अंदर से 14x चले गए, कितना रहेगा, x रहेगा। चलो ऊपर जितना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये 15 तो यहाँ पर भी लिखना है आपको 15। तो लास्ट वाला टर्म आपको मिल गया। लास्ट वाला टर्म मिल गया तो फिर हम उसको
फैक्टराइज कर देते, मतलब कोई गलती अंदर नहीं होगी। अब उसको उसके अंदर से कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर, 11x स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? x माइनस वन, जो उसका वन फैक्टर था ना वो आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 14x, तो उसका वन फैक्टर x माइनस वन प्लस यहाँ पे 15 और यहाँ x माइनस वन। तो x माइनस वन को भी कॉमन निकाल दिया, x माइनस वन को कॉमन निकालते हैं तो 11x स्क्वायर प्लस 14x प्लस कितना हो गया? 15। चलो ये फैक्टराइज हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या क्विंटिक पॉलिनोमियल होती है, उससे कोई भी डिग्री वाली पॉलिनोमियल होती है, उसको फैक्टराइज करने के लिए उसका वन फैक्टर ढूंढना पड़ता है। वन फैक्टर ढूंढने के बाद अब उसको फैक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट वाला था फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से ऐसे फैक्टराइज करते हैं। अब दूसरा सेकेंड वाला जो है उसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से भी आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वो एकदम शॉर्ट मेथड होती है। देखिए उसमें क्या होता है, तो उसका वन फैक्टर जो होता है उसके आगे हमें लिखना है जीरो। उसका वन फैक्टर क्या था? x माइनस वन, तो उसके आगे मैंने लिख दिया जीरो। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा? वन। तो फिर आपको ऐसी दो लाइन बनानी है परपेंडिकुलर। यहाँ जो वन है उसको बाहर लिख देना है वन, और उसके कोएफिशिएंट कितने हैं वो सारे कोएफिशिएंट यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो 11, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और माइनस 15। जब कोएफिशिएंट लिखते हैं तो एक चीज देखने की, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। 3, 2, 1 एंड 0 है तो लिख देने का 11, 3, 1 एंड माइनस 15। तब यहाँ हमें 0 से स्टार्ट करना है। 11 प्लस 0 कितना होगा? 11, 11 वन जा 11, यहाँ पे कितना हो गया? 14, 14 वन जा 14। इन दोनों का एडिशन कर दो, 15 हो गया। 15 वन जा कितना हो गया? 15। तो ये 0 आ गया, मतलब ये रिमाइंडर आ गई, ये आ गई रिमाइंडर। अब हम उसको लिखेंगे, ये सीधा आपका आंसर, ये वाला आपका आंसर है। देखिए ये कांस्टेंट टर्म, x वाला टर्म और x स्क्वायर वाला टर्म, मतलब क्या होता है यहाँ लिखना आपको, ये कांस्टेंट, x वाला टर्म और ये x स्क्वायर वाला टर्म। तो 11x स्क्वायर आपको यहाँ दिखते हैं, 11x स्क्वायर प्लस 14x, तो 14x यहाँ दिखते हैं प्लस 15, तो यहाँ पर आपको 15 दिखते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। वन फैक्टर कौन सा था? उसका x माइनस वन, और ये उसका दूसरा फैक्टर 11x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। तो ये वाली मेथड भी शॉर्ट होती है। इस मेथड का नाम क्या है? सिंथेटिक डिवीजन। ये कौन सा था? फैक्टर थ्योरम। अब थर्ड वाला सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन आपने स्टैंडर्ड 8 के अंदर लर्न किया हुआ है। सिंपल डिवीजन के अंदर देखिए x माइनस वन वो डिवाइड करेगा किसको? वो डिवाइड करेगा 11x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखता है कि नहीं, चेक कर लो। चलो वहां तक दिखता है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वन यहाँ मैंने लिखा, इसको डिवाइड करना है हमें x माइनस वन के साथ। तो आपको 11x क्यूब यहाँ लाना है। फर्स्ट वाला जो टर्म दिखता है उसकी जैसा ही टर्म उसके नीचे हमें लाना है। तो 11x क्यूब लाने के लिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11x के साथ। तो हम लिखेंगे 11x स्क्वायर के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे 11x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x क्यूब हो गया। 11x क्यूब लाने के लिए ही हमने यहाँ पे 11x स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x क्यूब, यहाँ पे कितना होगा? माइनस 11x स्क्वायर, माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये तो कट हो गया। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों की साइन एक जैसी है। 3 प्लस 11 कितना हो गया? 14x स्क्वायर। अब ऊपर से आएगा x। देखिए अब आपको क्या लाना है? अब आपको लाना है 14x स्क्वायर लाना है।
14x स्क्वायर लाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14x के साथ। तो यहाँ लिखेंगे हम 14x, या मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 14x स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट उसके साथ, इसकी प्रोडक्ट उसके साथ, माइनस 14x, तो यहाँ पर माइनस 14x। फिर आपको साइन चेंज करनी है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस, ये ऑपोजिट साइन कट होगा, ये एक जैसे नंबर। अब ये पुरानी साइन को भूल जाने का, ये जो नई साइन है वही उसकी साइन हो गई। देखो दोनों की साइन एक जैसी है तो एडिशन होगा, प्लस 1x और प्लस 14x कितना हो गया, 15x। ये 15 को ऊपर से लाएंगे, 15x को यहाँ लाएंगे, माइनस 15x हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लाना है, उसके जैसा ही टर्म लाना है। यहाँ 15x दिखता है तो आपको यहाँ 15x लाना है, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x माइनस 15, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हो गई 0, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गई, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गई, यहाँ पर लास्ट में वही का वही नंबर अगर मिल जाता है तो रिमाइंडर हमें 0 समझनी है। तो देखिए, तो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर कैसे बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा इन दोनों की प्रोडक्ट से। तो x माइनस 1, यहाँ कितना होगा 11x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। कोई भी मेथड करिए, आंसर देखिए यहाँ पर भी वही आंसर, वेक्टर थ्योरम से भी वही, सिंथेटिक डिवीजन से भी वही, और सिंपल डिवीजन से भी वही आंसर आ गया। लिख दीजिए। अब एक दूसरा सम एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी है, तो हमें उसको फैक्टराइज करना है, तो उसका वन फैक्टर पता होना चाहिए। वन फैक्टर ढूंढने के लिए कोएफिशिएंट का टोटल करेंगे, जिससे उसका वन फैक्टर ढूंढने के लिए दूसरा भी है मेथड, लेकिन अभी ये देखिए कोएफिशिएंट का टोटल करना है। 7 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 13, तो कितना हो गया 12 प्लस 1 13 माइनस 13 0। तो फिर उसका वन फैक्टर कौन सा होगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर। इसका वन फैक्टर कौन सा होगा, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, वो तो पता चल गया। अब उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के लिए मेथड है, फर्स्ट वाली मेथड करते हैं फैक्टर थ्योरम। उसका एक फैक्टर पता चल जाए तभी आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलो उसको फैक्टराइज करते हैं। ये लिखते हैं इट इज 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 13। तो आपको पता है माइनस यहाँ पे है, इसीलिए हर बार साइन आपको चेंज करनी है। फर्स्ट वाला टर्म लिखते हैं एज इट इज 7x क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लिखना है माइनस, यहाँ 7 तो यहाँ पर भी 7, x तो x, लेकिन पावर कैसे लिखनी है, कम लिखनी है। चलो कितना आ गया माइनस 7x स्क्वायर आ गया, लेकिन अब ऊपर देखिए आपको तो माइनस 7x स्क्वायर नहीं लाना है, आपको लाना है प्लस 5x स्क्वायर। तो लाने के लिए उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 12x स्क्वायर में ऐड कर दूं, 12x के अंदर के 7x स्क्वायर चले जाएंगे तो कितना रहेंगे 5x स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन इतना होना चाहिए,
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दे 2x² लिख दे तो 7 के अंदर से 2 जाएंगे तो 5 नहीं बचेंगे, वो 5 तो बचेंगे, लेकिन फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होती है, -5x² होती है। हमें तो +5x² चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ 12x² लिखना पड़ेगा। अब देखिए 12x² के अंदर से 7x² चले गए तो कितना रहेगा 5x²। चलो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना हो जाए तभी हम आगे जाएंगे। तो आगे चलते हैं, हो गया वो इतना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 12 तो 12 x तो x, लेकिन पावर डिसेंडिंग लिखनी है, एक कम लिखनी है। अब आप x वाला टर्म आ गया तो ऊपर देखिए आपको क्या लाना था, आपको लाना था +x, और गलती से क्या आ गया यहाँ पे -12x। तो +x लाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करना है हमें, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 13x। हो गया, तो अब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, 13 तो 13, तो लास्ट वाला टर्म मिल जाए तो उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहां से कॉमन निकालते हैं, यहाँ कॉमन क्या निकलेगा 7x², तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा x - 1, यहां से कॉमन क्या निकलेगा 12x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा x - 1, यहां से कॉमन निकलेगा 13, तो यहाँ x - 1। अब ये x - 1 है उसको भी कॉमन निकालते हैं, तो x - 1 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 7x² प्लस 12x प्लस आएगा 13। चलो ये हो गया। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज होती है तो करने की, नहीं तो नहीं होती तो उसको एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर 13 7 जा 91 होता है ना, तो 91 के पार्ट बनाओ जिससे 12 हो जाए, तो वो नहीं होते, इसीलिए इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, और वो मेथड कौन सी थी, फैक्टर थ्योरम। अब सेकेंड वाली है दूसरी मेथड जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। उसमें देखिए सिंथेटिक डिवीजन के अंदर देखिए, तो इसका 1 फैक्टर है, उसके आगे हम रखेंगे 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 1। फिर से एक परपेंडिकुलर दो लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और जो कोएफिशिएंट थे सारे यहाँ लिख देंगे 7 5 1 एंड -13। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 7 + 0 कितना होता है 7, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 7 1 जा 7, यहाँ कितना होगा 12, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 12 1 जा 12, इन दोनों का एडिशन होगा 13, और 13 1 जा हो गया 13, -13 + 13 मिल गया 0, ये रिमाइंडर मिल गई 0। देखिए यहाँ पे 7 12 और 13 था, तो 7 12 और 13 हो गया, ये आपने डिवीजन कर दिया, ये कोशेंट मिल गया आपका। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये x वाला टर्म है, और ये x² वाला टर्म है, ऐसे पावर बढ़ाते बढ़ाते हमें जाना है। तो x - 1 यहाँ हम क्या लिखेंगे 7x² प्लस 12x और प्लस 13। तो देख लीजिए वहां पर भी यही आंसर आया था, यहां पर भी वही आंसर, सिर्फ मेथड में चेंज है और बाकी सब एज इट इज। देखो थर्ड वाली मेथड सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन में देखिए, सिंपल डिवीजन आपको आता है क्योंकि स्टैंडर्ड 8 के अंदर आता था, इसलिए x - 1 उसका 1 फैक्टर है, वो डिवाइड करेगा किसको 7x³ प्लस 5x² प्लस x - 13 को डिवाइड करेगा। अब आपको यहाँ पे 7x³ लाना है, उसके जैसा ही टर्म उसके नीचे लाना है कुछ भी करके, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7x² के साथ। तो 7x² को यहाँ लिखेंगे, जो आंसर आता है उसको नीचे लिखेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो गई 7x³ और यहाँ -7x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो कट हो गया, दोनों की साइन एक जैसी है तो क्या होगा एडिशन, 5x² 7x² कितना हो गया 12x² प्लस x। अब आगे बढ़ते हैं, 12x² लाना है आपको तो हम क्या करेंगे, तो 12x लिखेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 12x² - 12x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट हो गए,
कितना आएगा प्लस एक्स और 12x। ये साइन भूल जाने का, ये साइन याद रखनी है, इन दोनों की साइन एक जैसी है इसीलिए हमें एडिशन करना है। तो होगा यहाँ 13x, ऊपर से लाएंगे -13। अब आपको यहाँ पे माइन 13x लाना है। 13x लाने के लिए 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13x माइनस 13, ये माइनस ये प्लस, ये ऑपोजिट साइन भी कट हो गया, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन भी कट हो गया, रिमाइंडर आ गई 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर मिलती है। अगर वो लास्ट वाला टर्म एज इट इज मिल जाए तो हमें क्या समझना है, रिमाइंडर 0 समझनी है। तो फैक्टराइज कर दिया आपने x माइनस 1 और डिवी, ये जो डिवीजर है वो और कोसेंट इन दोनों की प्रोडक्ट 7x² प्लस 12x प्लस 13। तो ये वाला आपका आंसर था, वही का वही ये आपका आंसर लिख दीजिए।